चंद्रमा पर उतारेगा रोवर जो जमा करेगा नमूने। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी चंद्रमा पर अपना रोवर भेजने का फैसला किया है। यह रोवर नासा के सहयोग से आर्टेमिस अभियान के तहत चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी के नमूने जमा करने का काम करेगा। इसके साल 2026 तक चंद्रमा की सतह पर पहुंचाने की योजना है। बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। ऐसा लगता है कि भारत के चंद्रयान 3 की सफलता ने दुनिया को बहुत प्रोत्साहित कर दिया है। पिछले महीने ही इसरो के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बनाया है। अब जापान ने अपने छोटे रोवर को चंद्रमा पर भेज दिया है और वह इस सूची में 5वां देश बनने का प्रयास करेगा। अब इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने भी इस सूची जुड़ने का फैसला कर लिया है। स्पेस एजेंसी अब खुद का एक रोवर तैयार कर चंद्रमा पर भेजेगी और इसमें उसे नासा का भी सहयोग मिलेगा। नासा के साथ मिलकर बनेगा रोवर ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी। नासा के साथ मिलकर ट्रेल ब्लेजर कार्यक्रम के तहत रोवर बनाएगी जो चंद्रमा और मंगल के लिए कार्यक्रम बनाया गया है। रोवर में ऑस्ट्रेलिया के रिमोट ऑपरेशन विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के नमूने जमा कर उनसे ऑक्सीजन निकलने के प्रयोग किए जाएंगे। आर्टेमिस अभियान के साथ चंद्रमा से ऑक्सीजन निकालने की क्षमता का विकास करना चंद्रमा पर लंबे समय के लिए मानवों की उपस्थिति के लिए बहुत ही अहम प्रयोग है। इस रोवर को नासा के भावी आर्टेमिस अभियानों के लिए बहुत अहम होगा। आर्टेमिस अभियान का सबसे प्रमुख चरण साल 2026 को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि यह अभियान ऑस्ट्रेलिया के अंतरिक्ष उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नाम रखने के लिए प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया के पहले रोवर, जो एक विशेष तरह का रोबोट होगा, का अभी तक नाम तय नहीं हुआ है और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी ने इसके नामकरण के लिए लोगों से मदद मांगी है। इसके लिए एजेंसी ने एक बाकायदा प्रतियोगिता रखी है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के तमाम नागरिक भाग ले सकते हैं। इसके लिए 20 अक्टूबर तक एंट्री भेजी जा सकती है। इसके विजेता का ऐलान दिसंबर में होगा। चंद्रमा पर लंबी उपस्थिति के लिए नासा का आर्टेमिस अभियान चंद्रमा पर लंबे समय तक मानवीय उपस्थिति के लिए बनाया गया है। वैसे तो इस अभियान के तहत आगामी 2026 को पहली महिला और पहले गैर श्वेत पुरुष को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, लेकिन नासा का इरादा इस दशक के अंत तक इंसान की लंबी उपस्थिति को सुनिश्चित करना है, जिससे भविष्य में मंगल और दूर के अंतरिक्ष अभियानों की मदद मिल सके। आर्टेमिस अभियान केवल एक शुरुआत आर्टेमिस अभियानों के अनुभवों का उपयोग ही इन दूरगामी अभियानों में किया जाएगा। इससे मंगल जैसे ग्रह पर मानव अभियान भेजने में मदद मिल सकेगी, लेकिन उस पहले ही आर्टेमिस 1 सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब क्रू अभियान 2024 में चंद्रमा का चक्कर लगाएगा, जिसके बाद 2026 में 4 यात्रियों को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा, जो चंद्रमा पर इंसान भेजने की शुरुआत भर होगी। मिट्टी से ऑक्सीजन निकालना इस रोवर का मकसद चंद्रमा की मिट्टी का गहराई से अध्ययन करना होगा और इसके साथ ही उसमें से ऑक्सीजन को निकालने की क्षमता विकसित करने के प्रयोग करेगा। यह ऑक्सीजन ही वहां भविष्य में रहने वाले चंद्र यात्रियों के लिए काम आएगी। इसके साथ ही रोवर चंद्रमा पर विभिन्न तरह के पानी की उपस्थिति की पड़ताल करेगा। चंद्रमा पर इंसानों के लंबे समय तक रुकने के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों की जरूरत होगी। ऐसे में जरूरी है कि ये दोनों चंद्रमा के ही संसाधनों से हासिल किए जाएं, नहीं तो इंसान का चंद्रमा पर लंबे समय तक रहना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए चंद्रमा की मिट्टी में से ऑक्सीजन का उत्खनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो जाता है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया का यह रोवर बड़ी भूमिका निभाएगा।